आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एग्जांपल्स। ठीक है जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। पहले मिसलेनियस एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 9 क्या बोलती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। अब 3 पाई बाय 5 कितना होता है आपका उस पर डिपेंड करेगा। सीधे क्या काट सकते हैं हम साइन इनवर्स को और साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेट अस सी। तो 3 पाई बाय 5 आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये 3 इंटू 180/5 टाइप का हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ, है ना। तो आप इसको 5 इंटू ये कितना आ गया 315 30 36, तो ये कितना आ गया आपका 108 आ गया। तो 108 तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जबकि हमें तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हमें इसका इक्विवेलेंट ढूंढना पड़ेगा। तो हम पाई माइनस 3 पाई बाय 5 कर देंगे। क्या बनेगा हमारा, देखो पाई माइनस 2 पाई बाय 5 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी 3 पाई बाय 5 बनेगा। तो साइन 2 पाई बाय 5, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो साइन 2 पाई बाय 5 ही बन जाएगा ये। ठीक है जी, तो साइन 3 पाई बाय 5 की इक्विवेलेंट क्या है जी, साइन 2 पाई बाय 5। अब 2 पाई बाय 5 कितना है, 36 इंटू 2 72। अब ये हमारा आ गया। तो अब 2 पाई बाय 5 इसका आंसर रहेगा। अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो सकते हैं। अब मेरा फाइनल आंसर इज 2 पाई बाय 5। ठीक है, साइन 3 पाई बाय 5 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 3 पाई बाय अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय 5 एंड 2 पाई बाय 5 विच बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये लिखने का देखो बहुत बढ़िया तरीका है। यहाँ पे वो दिखा रहा है आपको 3 पाई बाय 5 डज नॉट बिलोंग टू दिस। ठीक है, विच इज़ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर दिस। तो फिर उसने एक लाइन में पूरा सॉल्व कर दिया और फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सो वो कहता है देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 5। बड़ा अच्छा लिखने का तरीका है पूरे मार्क्स लेने का। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 10। शो दैट साइन इनवर्स 3 बाय 5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। देखो मेन जो चीज़ है वो ये डिसाइड करता है कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो ये देखो कॉस इनवर्स के चीज़ है, तो मुझे क्या है कि राइट हैंड साइड में अगर ये जाएगा तो कॉस बनाएगा। तो हम क्या करेंगे हम क्या करते हैं कि इस पूरे को x मान लेते हैं और इस पूरे को हम y मान लेते हैं, ऑब्वियसली माइनस साइन हटा के। ठीक है, इस पूरे को y मान लेते हैं। तो जब आप इसको x और इसको y मान लेंगे, ये अच्छे क्वेश्चन में है, इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इनवर्स 3 बाय 5 को x मान लिया, तो साइन x कितना हो गया जी 3 बाय 5 हो गया। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। ऐसे ही साइन इनवर्स 8/17 को y मान लिया, तो साइन y ये आ गया, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप कोई भी इससे मैं निकाल सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो बेसिकली चाहिए क्या है, चाहिए ये है कि अब ये क्या हो गया, ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 84/85 टाइप का हो गया। ठीक है, अब कॉस को अगर मैं इधर ले जाऊँ, रिवर्स स्टेप करेंगे ना हम, तो मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ कि उल्टे से ज़्यादा आसान है ये। तो मुझे कुछ ऐसा प्रूव कर दूंगा तो काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई। अब कॉस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे इस साइन एक्स से मैं बड़े आराम से कॉस एक्स निकाल सकता हूँ ना, आइडेंटिटी से निकाल लो। ठीक है, चाहे आपको ट्राइंगल से निकाल लेना। ठीक है, आइडेंटिटी से आपको मार्क्स मिलेंगे, ट्राइंगल से आपको एकदम समझ आ जाता है कि 3 बाय 5 आपका यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो ये नीचे वाला 4 से आ जाएगा। ये x है ना एंगल, तो 4 बाय 5 हो जाएगा कॉस x। देखो यही निकल के आ रहा है। ऐसे ही आप कॉस y निकाल लो साइन y से, इस साइन y से आप कॉस y निकाल लो, आइडेंटिटी से निकाल लो, चाहे एक ही आने वाला, चाहे ट्राइंगल से निकाल लो। ये क्यों निकाला गया है, क्योंकि कॉस x की वैल्यू मेरे पास नहीं थी, तो कॉस x की वैल्यू ये 4 बाय 5 आ गई। ठीक है, तो 4 बाय 5 कॉस x की वैल्यू आ गई। कॉस y की वैल्यू मेरी यहाँ से आएगी। ठीक है, 15/17। x और y को ध्यान रखना मिक्स मत कर देना।
साइन एक्स की वैल्यू मुझे दी हुई थी 3/5 और साइन वाई की वैल्यू भी 8/17। बस अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करके आपका 84/85 ही बन रहा है। नीचे देखो ना 17 × 5 85 ऑलरेडी, तो 60 माइनस कितना हो गया ये 60। इसमें एक क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा साइन एक्स साइन, अच्छा माइनस का साइन था, गड़बड़ क्या कर दी मैंने, देखो बीच में यहाँ माइनस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन ऐसे ले लिया, ये x माइनस वाई है तो इसकी वजह से x माइनस वाई यहाँ पे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये प्लस करने से 60 + 24 84 आ जाएगा। तो यहीं से पता चल गया था अगर गड़बड़ भी हो तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो आपको पता चल जाएगी गड़बड़। तो 84/85 आ गया, ठीक है जी। तो cos x + y मेरे 84/85 आ गया। बस अब इसको ट्रांसपोज कर दो, बिल्कुल रिवर्स कर दो स्टेप्स को, तो आपका काम हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। इसको आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और वो क्या है, आप और करके डाल सकते हो। वो ये है कि आप इसमें सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ये अगले क्वेश्चन में आपको आएगा भी, तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका अचीव हो जाएगी वो राइट हैंड साइड, ठीक है। लेकिन इसमें आपको cos इनवर्स को भी चेंज करना पड़ेगा tan इनवर्स में, ठीक है। तो तीनों को आप चेंज कर लेंगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 11, इसको स्टार लगा लो, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली टेढ़ा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, शो दैट साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस प्लस टैन इनवर्स दिस इज पाई। हमें ये प्रूव करना, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इसमें देखो क्या कर सकते हैं कि इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में x मान लिया था, इसको हमने y मान लिया था, इसको आप z मान लो, ठीक है जी। उससे क्या होगा कि आप कोई भी वैल्यूज़ निकाल पाओगे। जैसे साइन x आपने निकाल लिया तो आप cos x निकाल पाओगे, cos y आपने निकाल लिया तो आप साइन y निकाल पाओगे, ठीक है। tan z हमारे पास ये आ गया। तो अब क्या करते हैं, सबको tan x में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो सबको tan x में कन्वर्ट करने से tan x + y का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। मतलब उसने इन दो को ऐड करके इसमें tan x + y का फॉर्मूला लगा दिया। तो जब आप, क्योंकि दो को ही करके करोगे आप, तो tan x + y का लगाओगे तो ये आ जाएगी। इसमें यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 12/5 tan की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12/5 tan x आ गया। ऐसे tan y ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 4/3 आपका tan y आ जाएगा, 3/4 tan y आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, नीचे भी 1 - xy करा, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आई है, tan x + y की। तो आप x + y को क्या कर सकते हो, आप x + y को नीचे वाली लाइन में देखो कि tan x + y किसके बराबर आ गया। अब tan z आप ध्यान दोगे तो कितना है, 63/16 है ना, तो -63/16 इज व्हाट, माइनस ऑफ tan z, ठीक है। अब माइनस जो है वो अंदर भी जा सकता है, इसके क्या हो जाएगा, tan of -z हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब क्या होगा इसके बाद, अब दो कंडीशंस आएंगी, तो वो देखते हैं कि वो क्या कंडीशंस बनती हैं। हाँ जी, देखो अब इसके अंदर पहली कंडीशन जो बनती है वो कह रहा है कि जैसे ही tan x + y माइनस tan z के बराबर हुआ तो मेरा tan क्या होगा, अंदर चला जाएगा, या फिर क्या होगा, tan पाई माइनस z हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको जब पता है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी हम करते हैं तो माइनस का होता है tan, या तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगा और या सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो मैं इसको सिंपली -z लिख सकता हूँ, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो मुझे इसे पाई -z लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो केसेस बन जाएंगे। दो केसेस क्या बन जाएंगे कि x + y जो है या तो -z के बराबर होगा या x + y पाई -z के बराबर होगा। बेसिकली दोनों केसेस यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ से आपका -tan z कब निकलेगा, जब x + y आपका या तो -z के बराबर होगा या x + y आपका पाई -z के बराबर होगा। तो इससे क्या निकल के आता है, इससे एक सिचुएशन तो ये निकल के आती है कि देखो ये दोनों क्या है, दीज आर बोथ x + y क्या है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। z भी इनफैक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो x + y दो पॉजिटिव आप ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव के बराबर
नहीं हो सकता, तो ये केस तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद आपका x प्लस वाई ये बचा पाई माइनस जेड, बस इससे आप z को उधर करो तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, पाई आ गया आपका। ठीक है जी, तो ये मेरा अचीव हो गया। तो x की वैल्यू आपने ये लिख दी, y की वैल्यू आपने ये लिख दी और z की वैल्यू ये लिख दी, तो ये प्रूव हो गया आपका पाई के बराबर राइट हैंड साइड है जो। एग्जाम्पल 12 नेक्स्ट है जी, सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x इफ a बाई b tan x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, देखो अब tan इनवर्स में आपको पता है कि आपको tan बनाना है, तभी हम छूट पाएंगे इस चीज़ से। तो इसको tan बनाने में हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं cos से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा देखो तो क्या आएगा, ऊपर नीचे दोनों cos से डिवाइड कर दूंगा तो a माइनस b tan x ओवर b प्लस a tan x। कुछ बना, कुछ नहीं बना जी। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए होता है, मुझे यहाँ वन टाइप का कुछ चाहिए होता है तभी कुछ बनता है ना मेरे पास यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हैं, अब या तो यहाँ वन मिले या कुछ और मिले। तो देखो इस डोमेन को देखो, यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है, इसकी वजह से क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं मिलता ये क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि a बाई बी टेन एक्स, यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि क्या बनाना है हमें। ठीक है, a बाई बी इंटू टेन एक्स जो है मुझे नीचे -1 कब देते हैं हम, जब नीचे 0 ना हो, इसलिए ना। तो मैं कुछ इससे सीखता हूँ कि a बाई बी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूँ इस स्टेप में फर्दर b से भी डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, इस स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ फर्दर b से भी डिवाइड कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं b cos x से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा जब b से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ b आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा। अब बन गया जी मेरा फॉर्मूला। ठीक है ना, a b ये बन गया ना, देखो नीचे। अब क्या होगा, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स a बाई बी तो आपका कांस्टेंट टाइप का, कोई दिक्कत ही नहीं है। tan इनवर्स x में आपका x बाहर आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी, सिंप्लीफाई करना है तो ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी एग्जाम्पल 13, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। तो ये मुझे सिंपल दिख रही है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लगा दिया tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ठीक है जी, सॉल्व करके ये आ गया। अब π/4 कब होता है, जब 1 होता है। ये अंदर वाली चीज़ क्या होगी, 1 होगी जब। ठीक है, तो आप इस अंदर वाली चीज़ को 1 के इक्वल डाल दो या tan इनवर्स को यहाँ पे कर दो, tan π/4 हो जाएगा, आएगा दोनों केस में 1 ही। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की तरफ यहाँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करेंगे ये बन जाएगा। 2 फैक्टर आ गए 1/6 एंड -1। आपको क्या ध्यान रखना है, अब ये इन्वर्स है। ठीक है, इन्वर्स में आपको क्या ध्यान रखना होता है, आपको देखना पड़ता है कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें वापस डाल के देखोगे। अब जैसे आप 1/6 डाल के देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आप 1/6 डालोगे तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसको आप या काम करो डायरेक्ट यहाँ डाल लो, क्योंकि सॉल्व तो हमने यहाँ करना है ना। डायरेक्ट आप इसको यहाँ डालो, तो यहाँ जब डालूँगा तो 5 इंटू 1/6 ओवर 1 माइनस 6 1/36। तो 6 भी बिल्कुल ठीक है, 5/6 ओवर 5/6 दोनों में 1 आ गया इक्वल टू। ऐसे -1 भी यहीं ट्राई करो, तो -5 ओवर 1 माइनस 6, तो ये कितना आ रहा है 5 इंटू -1 इज -5, 1 माइनस 6 इंटू 1। यहाँ तो ये -5 और -5 ही आ रहा है, यहाँ तो ये ठीक आ रहा है। लेकिन देखो नीचे वो लिख रहा है डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसका मतलब मैंने गलत जगह डाल दिया। अगर मैं सबसे ऊपर डाल के देखूँ तो क्या आएगा, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। ठीक है, तो इसमें जब हम करेंगे तो कितना आएगा जी, -2
प्लस -3/1 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी -5 और -6। तो लेट अस सी कि क्यों सेटिस्फाई नहीं करता। लेट मी जस्ट चेक। तो देखो इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे दिख रही है कि सेटिस्फाई क्यों नहीं कर सकता, और मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है मुझे कि आप यहाँ पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y जो ले रहे हैं इनका मल्टीप्लाई करो। तो -2 × -3 इज 6। अब xy जब <<1 होता है उसके लिए होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। xy जब <<1 होता है तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स ये जो भी किया हुआ x + y/1 - xy। तो अब जब आप -2 × -3 करते हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाता है -1 वाला केस, ठीक है। इधर जब आप 1/6 से लेते हो तो कितनी बन रही है दोनों वैल्यूज़, 1/6 जब आप डालोगे इसमें तो एक 1/3 बन जाएगी ये, और ये 1/2 बन जाएगी। अब 1/2 × 1/3 करोगे तो 1/6 आ रहा है विच इज़ <<1। तो उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये बहुत ही बारीक हो जाती है चीज़, ठीक है। तो ये बहुत डबल स्टार क्वेश्चन हो गया कि रिजेक्ट क्यों हुआ -1। अदरवाइज़ तो किसी भी इक्वेशन में डाल रहा हूँ मैं, ठीक आ रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो ओनली इन दिस केस -1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, इक्वेशन मेरी जो आंसर आएगा वो सिर्फ x = 1/6 आएगा। सॉल्व करनी है ना, क्योंकि x की वैल्यूज़ निकालनी है आपको। नेक्स्ट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज। Find the value of the following. First question, cos inverse cos 13π/6। अब ये वैल्यू जो है ऑलरेडी मुझे बड़ी दिख रही है, पर cos जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में अलाउड होता। तो ये कितना दिख रहा है आपको, cos ऑफ 2π + π/6, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो पॉजिटिव ही रहता है, बाहर cos इनवर्स तो चल ही रहा है। तो cos π/6 आपका, अब ये सिंपल आ गया 0 से पाई के बीच में, प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच के बीच में, तो π/6 ही आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड में 7π/6, तो ये कितना होता है, पाई प्लस π/6, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो थर्ड में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है, नहीं थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो ये कितना बन गया, 10 π/6, बाहर tan इनवर्स तो है ही है। तो 10 π/6 से हमारा क्या निकल के आ गया, सीधा सीधा π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही है सब कुछ। अगला है जी, प्रूव दैट, थर्ड क्वेश्चन, 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। तो हमें इन दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो sin इनवर्स 3/5 को आप क्या करेंगे, इसको आप x मान लोगे, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यहाँ पे सिंपल है, वही ट्रायंगल से तो आप 1 मिनट में समझ जाओगे कि sin, इसको मैं x मान रहा हूँ अगर, तो ये 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर और 5 हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से 4 मेरा आ गया। तो tan कितना हो गया, 3/4, है ना। तो tan मेरा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2b है, ये भी रोल प्ले करेगा। तो देखते हैं कैसे बनता है ये। तो मैंने sin इनवर्स 3/5 को, अच्छा तो ये मेरा आ गया कितना, सीधा डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लिख रहा हूँ जो मैं लिखना है प्रॉपर। तो x = sin इनवर्स 3/5, तो sin x = 3/5, ठीक है। तो cos क्या आ जाएगी, cos x इज 1 - 9/25, यानी कि सीधा 4/5 आ गया, ठीक है। तो tan क्या आ गया जी, tan x इज 3/4। अब मेरा क्या आ गया, अब मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x यहाँ से मेरा tan इनवर्स 3/4 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या बना, 2
tan इनवर्स 3/4, लेफ्ट हैंड साइड होगी ना मेरी LHS, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, और वो क्या होता है, tan इनवर्स 2 × x ओवर 1 - x²। तो कितना आ जाएगा जी ये tan इनवर्स, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 ओवर 16 - 9 इज 17 अपॉन 16। तो 2 से 8 चला जाएगा, ये 8 ऊपर आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, tan इनवर्स 24 ओवर 17। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो है दैट इज 4th क्वेश्चन, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। जैसी एग्जाम्पल थी वैसे ही है, बट इसमें इस साइड क्या है, tan है, तो ये साइड डिसाइड करती है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, या फिर हमने मेथड 2 बताया था कि सबको tan में कन्वर्ट कर लो। तो ये तो tan में ऑलरेडी है ही, तो tan में कन्वर्ट करना सबसे आसान है इसमें। तो इसको आप जैसे मैंने पीछे x y करके करा था वैसे ही करोगे, इसको आप x मानोगे, इसको आप y मानोगे, ठीक है। और आपकी कन्वर्जन्स क्या रहेंगी, ट्रायंगल से आपकी कन्वर्जन्स एकदम एक्यूरेट होंगी, लिख के आप उसको दूसरे मेथड से निकाल सकते हो। तो x अगर है तो 8/17 हो गया साइन, तो यहाँ पे कितना आया पाइथागोरस से, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर द रूट, 289 माइनस 64 225, तो ये किस तक आ जाएगा, 225 का, तो ये 15 का आ गया, ठीक है जी। और दूसरी साइड दूसरी ट्रायंगल जो है, अगर y की ले रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, 3 5, ये सिंपली 4 आ जाएगा। तो आप इसको x y में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्पेस सेव कर रहा हूँ मैं। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, tan इनवर्स बड़े आराम से क्या दिख रहा है आपको, 8/15 प्लस दूसरे की tan इनवर्स 3/4। कंपटीशन में तो आप 100% इसी मेथड को यूज़ करना, वो लंबा मेथड NCERT के लिए ठीक है, ये वाला इज इक्वल टू हम बाद में करेंगे। अब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, तो tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB, ठीक है जी। तो क्या बन गया ये, tan इनवर्स ऑफ 8 4 32, 32 प्लस 45, 32 प्लस 45 77, ठीक आ रहा है, देखो राइट हैंड साइड में ऊपर, ओवर 60 अपॉन 60 माइनस 24 36 ओवर 60 60 60 कैंसल आउट। तो जो राइट हैंड साइड थे बिल्कुल वही अचीव हो गया, 77 ओवर 36। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। अब ये कॉस में है, तो कॉस में हम क्या कर सकते हैं, कॉस में हम इसको या तो सबको तीनों को tan में चेंज कर लो, या cos x प्लस वाई से जैसा NCERT के एग्जाम्पल में वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे वो तो आप कर ही लोगे, तो इसको tan में कन्वर्ट करके नए मेथड से ट्राई करते हैं। तो देखो, अगर इसको मैं x पुट करूँगा और इसको मैं y पुट करूँगा और इसको मैं z पुट कर दूँगा, तो चीज़ें कैसी रहेंगी, x जो है 4/5 आएगा, ठीक है, cos x। तो मेरा ये हाइपोटेन्यूज, वो सॉरी जो परपेंडिकुलर है दैट विल बी 3 पाइथागोरस से। जब यहाँ y लेंगे तो cos y जो है 12/13, तो ये मेरा कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, जब हम z लेंगे तो 33 ओवर 65, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको फटाफट निकाल देता हूँ कि क्या है ये, कैलकुलेटर का सपोर्ट ले लेते हैं हम थोड़ा सा, आपने अपने आप करना है, मैं टाइम सेव कर रहा हूँ।
तो 65 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 4225 माइनस 33 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा 3136। अच्छा मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। 33 का स्क्वायर करेंगे हम तो 1089 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 5 में से 9 गया 6, 15 में से तो 1, 11 में से 8 गया 3, ठीक है। ये भी 1, 41 में से 10 गए 3136, राइट। तो अब इसका क्या है, रूट के अंदर है ना सारा ये, तो मुझे अब क्या निकालना है, मुझे 3136 का रूट निकालना है, और वो क्या होता है जी, दैट इज़ 56। तो ये मेरा 56 आ गया परपेंडिकुलर। तो अब मेरा ये सारी इक्वेशन जो है किस चीज़ में चेंज होगी, tan में। जैसे मैंने चेंज करा तो x मेरा क्या बन गया, x मेरा यहाँ से आएगा, तो मैं इसको tan इनवर्स में चेंज करूँगा तो क्या आएगा 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 आप प्रॉपर एनसीईआरटी के मेथड से लिख के करेंगे प्रॉपर, पहले साइन निकालेंगे और फिर साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, tan आएगा। दूसरा जो y से निकालो तो क्या आएगा, y से 5/12, और तीसरे से क्या आएगा 56/33, ठीक है जी। अब इसमें लगा देते हैं हम tan इनवर्स ए बी का फॉर्मूला, तो हमारी राइट हैंड साइड अचीव हो जानी चाहिए। तो tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर पूरी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है जी। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 12 इंटू 3, अच्छा 12 ही है, पूरे का एलसीएम 12 ही ले लो, या मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो 3 से करो 9, 9 प्लस 5 इज़ 14, ओके, अपॉन 12 नीचे, अच्छा मल्टीप्लाई होगा ना, देखो 48 बन जाएगा, तो ऊपर भी 48 ही ले लो, 48 कैंसिल करने में बड़ा आसान रहेगा। तो 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 20 इज़ 56, आंसर से भी मैच हो रहा है, अपॉन 48 ओवर 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 इज़ 33। तो कई बार आपको जो आंसर चाहिए उस हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड कर लो तो आंसर फटाफट आ जाता है। तो थोड़ा सा बस अलर्ट रहना है कि मैं क्या निकाल रहा हूँ। RHS। अगला है जी 6th क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का है। तो अब क्या करते हैं, अब दूसरे मेथड से करते हैं। अब इसको tan, सबको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे पीछे किया था, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको वैसे मेथड से करने की कोशिश करते हैं जैसे एग्जांपल्स में किया था। तो देखो ये डिसाइड करता है कि क्या करना है ना। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ तो x प्लस वाई हो रहा है इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो ये साइन इधर चला जाएगा, तो साइन x प्लस वाई कितना चाहिए मुझे 56/65, ठीक है जी। तो साइन x प्लस वाई के लिए मैं चलता हूँ। साइन x प्लस वाई अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, cos x cos y टाइप का चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13 है, तो cos x कितना हो जाएगा जी मेरा 12/13। तो यहाँ से साइन x कितना हो जाएगा मेरा 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी 144/169 अंडर द रूट, ठीक है। तो बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा 5/13 आ जाएगा। देखो 169 माइनस 144 25 वो, तो ये 5/13 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेरा y निकालना है मुझे। तो यहाँ से तो मेरा साइन x मैं यूज़ करूँगा, वहाँ से मैं साइन है मेरा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो साइन y क्या हो गया जी मेरा 3/5
तो cos y क्या आएगा, 4y निकल के आएगा, मुझे पहले से ही पता है, लेकिन मैं प्रॉपर लिख के शो करूँगा। 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो 20y माइनस 9 इज 16/25, सारे में रूट, तो इट इज़ 4/5। ठीक है, तो अब cos y भी आ गया, sin x भी आ गया, sin x और cos x तो मेरे पास पहले से cos x ये रहा, sin x ये रहा, cos y और sin y ये रहे। अब मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे पता है साइन ने इधर जाके sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लेना है, तो मैं किसका ढूंढूंगा जी, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला, मैं sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा, एंड दैट इज व्हाट, sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, तो sin x की वैल्यू क्या है जी मेरी, sin x की वैल्यू देखो 5/13 है, cos y की वैल्यू 4/5 है, cos x की वैल्यू 12/13 है। ठीक है, ये रही, और sin y की वैल्यू नीचे से उठा लो 3/5। तो देखो एलसीएम बड़े आराम से 65 आ रहा है नीचे, ऊपर 20 प्लस 36, दैट इज 56/65। तो sin x प्लस y इज 56/65। x प्लस वाई क्या आ गया जी, साइन इनवर्स 56/65। अब x की वैल्यू क्या है, x तो हमने इसको माना है ना cos इनवर्स 12/13 को, तो x की जगह cos इनवर्स 12/13 प्लस y की जगह साइन इनवर्स 3/5, y की जगह साइन इनवर्स 3/5, इन दोनों का सम प्रूव हो गया जी, साइन इनवर्स 56/65। यही मुझे प्रूव करना था। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, और ये क्या बोल रहा है जी आपको, ये कह रहा है कि tan इनवर्स 63/16 जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 5/13 है, तो आप ट्रायंगल बनाओ, इसको x मान लो, इसको y मान लो। मैं शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूँ, तो ये अगर x है तो साइन कितना होगा 5/13, तो ये कितना बन जाएगा जी आपका, ये 12 आ जाएगा। इसके बाद अगर आपका y है दैट इज cos इनवर्स 3/5, तो cos y आपका 3/5 आ गया। ठीक है जी, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो दोनों को tan में कन्वर्ट कर लो, तो अब ये tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, tan इनवर्स में आपका ये 5/12 कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस cos इनवर्स y से आपका ये tan इनवर्स y 4/3 कन्वर्ट हो जाएगा। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा देते हैं बस, तो 5/12 प्लस 4/3 बड़ी ब्रैकेट अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। कितना बन गया जी, अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ, इसको अलग कलर से सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो ये कितना आ गया, 3 × 5 15, 15 प्लस 48 इज 63, ओवर कितना आ गया 36 अपॉन ये कितना आ गया 36, 36 माइनस 20 इज 16, तो 16 अपॉन 36, 36 कैंसिल हो गया। मेरा फाइनल आंसर बन गया जी tan इनवर्स 63 ओवर 16। अगला है जी 8th क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। एक काम करते हैं, 4 हैं, 2-2 के पेयर बना लेते हैं, इस पेयर को अलग कर लेते हैं, इस पेयर को अलग कर लेते हैं। तो जब इस पेयर को हम करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस इसको यहाँ कर लेते हैं
tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 ओवर 1 माइनस 1/3 1/8। ठीक है, जब भी आप tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि ये देखो 1 ओवर है तो 1/5 x इंटू वाई करोगे तो दोनों में लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, तभी लगा पाओगे ना आप। ये तो थोड़ा सा ख्याल रख लेना, ये दिमाग से स्किप हो जाता है कई बार। तो वहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन आना है, तो वहाँ पे ज़रूर लगा के देख लेना। नेक्स्ट जो इसके बाद बनेगा हमारा पॉइंट, वो क्या बनेगा जी? वो बनेगा कि ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, tan इनवर्स, ये देखो ये मैं यहीं पे अगर सॉल्व कर दूं ऊपर ही, तो ये बनेगा 7 + 5 12 ओवर 35, और नीचे कितना बनेगा 35 - 1 34 ओवर 35। ठीक है, ये कितना बनेगा 8 + 3 11 ओवर 24 और 23/24। तो 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा जी 12 ओवर 34। इसको हम और भी काट सकते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ 24 कट जाएगा, 11 ओवर tan इनवर्स 11 ओवर 23। ठीक है, थोड़ा सा रिड्यूस तो कर ही सकते हैं, तो 2 × 6 2 × 17 ये तो कर ही सकते हैं, 6/17 आ जाएगा ना। तो इसमें कितना आएगा जी? अब इन दोनों को फिर से लगा देते हैं, इन दोनों के ऊपर फिर से लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। यहाँ पे करते हैं, अब क्या बना, क्या बचा मेरे पास? देखो इसको 23 × 6 करना पड़ेगा हमें ना, तो 6 × 3 18, 6 × 20 120 138 हो गया बेसिकली। ठीक है जी, 6 × 3 18 1, ठीक है बिल्कुल। प्लस 17 × 11 इज 17 10 170 होता है, उसमें 17 ऐड कर दो तो 187। अपॉन में क्या आएगा 23 × 17, इधर फुल बड़ी वाली डिवीजन लाइन, तो 17 × 23 इज 17 × 3 51। ठीक है जी, ये नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 51 17 × 3 5 कैरी है, 17 × 2 34 3 91, 17 3 51 5 17 2 34 39। ठीक है, 39 में से आप 66 माइनस कीजिए, तो 39 में से 60 गए आपके 331, 331 में से 6 और माइनस कर दो तो 325 ओवर 391 या 23.17 कैंसल आउट। अब ये ऊपर कितना आ रहा है 8 + 7 15 1 4 + 8 12 1 325 ही आ रहा है जी, ये भी पूरा कट जाएगा, तो बेसिकली tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 कितना होता है? इट इज़ π/4। अचीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या बोल रहा है? प्रूव दैट। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें प्रूविंग करनी पड़ेगी। tan इनवर्स √x इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x, x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो x रूट के अंदर है, तो इधर राइट हैंड साइड पे देखो x tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है मुझे, क्योंकि उससे cos 2 थीटा बन जाएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा पड़ जाएगा। तो मैं x को क्या पुट करने के मूड में हूँ, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा मुझे दिख रहा है, वो ट्राई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ
इसका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो नेक्स्ट लाइन में अब ये वाला जो tan स्क्वायर थीटा रूट यहाँ तक है तो tan थीटा बाहर आ जाएगा, बेसिकली tan इनवर्स tan थीटा बाहर आ गया आपका। इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स, ये किसका बन जाएगा जी, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से थीटा आ गया और यहाँ से आ गया जी हाफ 2 थीटा, कट गया 2 2, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा आ गया। ठीक है, तो यहीं पे इक्वल हो गया। अगर आपने फिर भी डालना है तो हम इसे tan इनवर्स रूट एक्स थीटा को डाल सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं कि ये tan इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि पहले रूट होगा, इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो आप वापस डाल सकते हैं, दोनों उसी के बराबर है। ठीक है जी, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इक्वल आ गया, और अदरवाइज tan इनवर्स रूट एक्स भी दोनों को डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, कॉट इनवर्स ये दे रखा है, देखो स्टार लगाओ जी इस क्वेश्चन, शक्ल देखते कहीं क्वेश्चन स्टार लगाने लायक है। क्यों है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट वर्जन्स ढूंढने पड़ते हैं हमें पहले। तो जो इक्विवेलेंट वर्जन्स आपने ढूंढने हैं उसी में टेक्निक है सारी। तो देखो कॉट इनवर्स के अंदर ये सब दिया हुआ है। तो आपको जब भी 1 प्लस साइन एक्स है, हमने ये पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, तो 1 प्लस साइन एक्स जब रूट के अंदर आ जाता है ना, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर पहले लिखना ठीक रहता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्टैंडर्ड है इसलिए कॉस पहले लिखते हैं, साइन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको x/2 लिख लो, थीटा की जगह भी क्या लिखो आप, x/2 प्लस साइन, ये 2x ट्रीट करो इसे, ये साइन x/2 कॉस x/2 हो जाता है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड है चीज़ें, बार बार वही रिपीट होती हैं। अब क्या होगा, अब ये किसका बन गया, cos x/2 प्लस साइन x/2, इसका होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, रूट तो है ही है सारे में, तो रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है। तो अब ये मेरा क्या बन गया, अब आप ध्यान दोगे तो कॉट इनवर्स तो बाहर है ही है जी, अंदर क्या बन गया, इसका 1 प्लस साइन एक्स का क्या बन जाता है, कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 प्लस अब 1 माइनस साइन का सेम कंसेप्ट से क्या बन जाता है, कॉस ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2। आप प्रॉपर करके दिखाओगे। ठीक है, अपॉन 1 प्लस है नीचे तो फिर से cos x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 प्लस 1 माइनस है यहाँ पे, गलती से प्लस लगा दिया, cos x/2 माइनस साइन x/2, पूरे का ये ब्रैकेट ये वाली लंबी कर लो। अब देखो ऊपर प्लस है तो ये साइन और ये कट जाएगा, नीचे माइनस होगा, साइन चेंज होंगे तो कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉट इनवर्स ऊपर cos x/2 प्लस cos x/2 2 cos x/2, साइन x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू कैंसल आउट, कॉस ओवर साइन क्या बन गया जी, कॉट x/2। अब कॉट इनवर्स से कॉट जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 से π/4 की हमें दे रखी है, तो अब आंसर आ जाएगा जी x/2। नेक्स्ट इज tan इनवर्स 1 प्लस एक्स रूट के अंदर माइनस 1 माइनस एक्स रूट के अंदर, तो पिछली बार वाला ही लग रहा है। एक्स को साइन एक्स डाल सकते हैं क्या, और फिर उसके ऊपर वो 2 साइन थीटा डाल के और हो जाएगा, लेकिन वो तो कॉट में आया था हमारा आंसर, तो साइन वाला आंसर कॉट में आता है, वैसे तो उसको चेंज कर सकते हैं। बट देखो सेकंड थिंग इज़ व्हाट, जब ये tan वाला है, मुझे tan चाहिए,
इसमें अप्रोच क्या होती है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूले भी डायरेक्ट आते हैं। ठीक है जी। तो 1 प्लस एक्स जब डायरेक्ट होगा, जब साइन एक्स होता है तो पिछले वाला लगाना जो क्वेश्चन में किया था हमने, और जब एक्स होगा तो हम उसको कॉस 2 थीटा डाल सकते हैं। ठीक है, देखो एक्स को जब आप कॉस 2 थीटा डालेंगे तो क्या बनेगी चीज़ आपकी बनेगी। अब 1 प्लस एक्स क्या बनेगा, पहले अकेले इसी को देख लेते हैं। तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन जाएगा जी। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया है। तो कितना आ गया, √2 कॉस थीटा आ गया। ठीक है, सेम गोज विद 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बनेगा, यानी कि क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि √2 साइन थीटा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज जिसे याद नहीं होंगी वो मर जाएगा, अदरवाइज फटाफट निकल जाएंगे, दिखती हैं चीज़ें फिर होते हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। tan इनवर्स तो बाहर है ही है। 1 प्लस एक्स रूट की जगह क्या आ गया जी, √2 कॉस थीटा, माइनस 1 माइनस की जगह √2 साइन थीटा, फिर 1 प्लस एक्स रूट की जगह √2 कॉस थीटा, और माइनस की जगह √2 साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। √2 कॉमन निकाल लेते हैं, √2 कट जाएंगे कॉमन लेके, तो ऊपर क्या बच गया जी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। tan इनवर्स बाहर है। हाँ, मुझे tan चाहिए। अब tan में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, सिंपलेस्ट वे। तो कॉस थीटा से जैसे ही ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, इसको स्टेप को आप याद रखने के लिए किसी अलग उसमें डिवाइड बाय कॉस थीटा ऐसे डाल लो। अब क्या होगा जी, अब मेरा ये क्या बन गया, अब ये फिर हम कुछ करते हैं। अभी मैंने जगह यहाँ पे ख़त्म कर दी, नीचे ही करना पड़ेगा। tan इनवर्स क्या करते हैं, इसको tan π/4 डाल देते हैं 1 की जगह। ठीक है, और यहाँ tan थीटा आ जाता है। अब यहाँ 1 की जगह नहीं डालते हैं, लेकिन 1 इंटू tan थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे tan π/4 डालते हैं, क्योंकि 1 tan थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा जी, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया। बस tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। आंसर इज π/4 माइनस थीटा। थीटा क्या माना था, ऊपर चलते हैं वापस। देखो x मेरा cos 2 थीटा है, राइट। अब क्या करेंगे, cos इनवर्स पहले होगा। ठीक है, cos इनवर्स क्या होगा, पहले होगा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा होगा, अब 2 से डिवाइड होगा, तो हाफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इसको हम अलग बॉक्स बना लेते हैं ताकि मिक्स ना हो किसी में। ठीक है जी, तो मेरा आंसर फाइनल क्या आ गया, π/4 माइनस थीटा की जगह इज हाफ cos इनवर्स x। तो देखो ये मेरा राइट हैंड साइड है, सो दिस इज माय आंसर। तो इसकी वजह से इसमें 2-3 टेक्निक्स लगती हैं, तो मेरा सुपरस्टार क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोलता है ये, 9 π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखो ये 9/4 मुझे आइडिया दे रहा है कि 9/4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसके अंदर से मैं 9/4 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ये क्या बन रहा है, हम 9 π/8 में से 9/4 निकाल लिया तो π/2 बच गया। मल्टीप्लाई वापस करके चेक कर लो, देखो 9 π/8 बन रहा है, माइनस 9/4 बाहर आ गया, साइन इनवर्स 1/3 बन रहा है जी। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स करोगे तो क्या होता है, कॉस इनवर्स होता है। तो
अब कॉस इन्वर्स 1/3 को अब साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, फटाफट कर लो, ट्राइंगल से तो हमें 1 सेकंड में समझ आ जाता है, आंसर तो हमें वहीं से दिख जाएगा कि इसको अगर x मान लेंगे तो 1/3 ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज़ 8 यानी कि 2√2। तो साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x विल बी, या साइन x लगा लो आप, साइन x विल बी 2√2/3। तो x कितना हो गया, साइन इन्वर्स 2√2/3। यही सेम आप आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हो, आइडेंटिटी से निकाल लेना आप, तो इट इज़ साइन इन्वर्स 2√2/3। ठीक है, स्टार्ट यहीं से होता है कि आप यहाँ से कॉस इन्वर्स 1/3 को x मान रहे हैं, उससे यहाँ, उससे यह निकाल के, उससे ये। ठीक है, ये ट्राइंगल वाला पार्ट आप आइडेंटिटीज से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी है हमें। 13th, तो आगे के सारे क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। तो देखो, सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों साइड या तो tan चाहिए, तभी मैं अंदर वाली चीज़ इक्वल कर पाऊंगा। इधर 2 tan इनवर्स x है, तो एक काम करते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लेते हैं, tan की टर्म्स वाला। तो दैट इज, tan की टर्म्स में क्या आता है, tan इनवर्स, ऊपर क्या आता है जी 2 tan है, तो 2x लिखते हैं हम ऊपर, तो 2x कितना है इसमें, मैं कंसेप्ट में यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो। 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे x क्या है, ये पूरा है, cos x है, तो tan इनवर्स 2x इज cos x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो ये मेरा tan इनवर्स में आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। अब दोनों के अंदर ये बराबर हो गए क्योंकि tan इनवर्स हो गए हैं दोनों, तो मैं लिख सकता हूँ, तो 2 cos x, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं हम। इधर से क्या आ जाएगा जी 2 कोसिकेंट x, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसे 1/sin x भी कर सकता हूँ इसे मैं। ठीक है, तो एक sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट कर देते हैं हम, राइट। तो ये क्या बन गया मेरा, इसको मैं cos x इज इक्वल टू साइन x, साइन स्क्वायर x क्रॉस कर रहा हूँ, और कोसिकेंट x इज दिस, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा क्या बच गया, cos x इज इक्वल टू साइन x किस पे होता है, x इज इक्वल टू π/4 पे। अब देखो, सीधा π/4 में कैसे लिख पाया, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसकी है, cos x की क्या होगी। ठीक है, या आप tan इनवर्स की देखो ना, tan इनवर्स पे लग रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ दोनों, तो माइनस π/2 से π/2 होगी, और 0 से पाई cos की भी अगर मान लेते हैं तब भी सिर्फ π/4 पे ही दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, साइंस के साथ, तो x इज इक्वल टू π/4 मेरा आंसर है। नेक्स्ट है जी 14th क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, सॉल्व ही करना है ये भी, ऊपर से उसने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी ना कि आपको सॉल्व करने सारे अगले क्वेश्चंस। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। ओके, तो अब क्या करना है, देखो इधर तो हाफ tan इनवर्स x है राइट हैंड साइड में, तो इसको तो कुछ मैं कर नहीं सकता। इधर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा डालें कि सीधा tan डालें, या tan π/4 माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें हम जो है किस चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं इसमें x को tan थीटा डाल रहा हूँ। tan थीटा क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो राइट में दिख रहा है कि सीधा tan इनवर्स x, तो tan थीटा इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन, तो उसी से ट्राई करेंगे हम। क्या बनेगी जी ये हमारी
tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं कि x को हम tan थीटा डाल रहे हैं, ओवर 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स tan थीटा। अब ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1 को tan पाई बाय 4 डाल के, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा। ये क्या हो जाता है, ये tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है जी। और इधर से हाफ थीटा आ जाएगा, इधर से पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये हाफ थीटा बच जाएगा। अब पाई बाय 4 थीटा को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2 थीटा, तो 2 से 2 गया, तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू थीटा। तो कितना बन जाएगा ये, अब थीटा मेरा इज व्हाट, यहाँ से देखो tan इनवर्स x, तो बस पाई बाय 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। कब होगा, पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कितना होता है, ये tan थीटा कर दो ना। अच्छा x ही तो निकालना था मुझे, इसी में डाल देते डायरेक्ट, तो tan पाई बाय 6 दोबारा ही करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 1/√3। तो ये मेरा x आ गया जी 1/√3 सॉल्व करके। अगला है जी 15th क्वेश्चन, MCQ है। क्या बोल रहा है, साइन ऑफ tan इनवर्स x मॉड x इज लेस देन 1, मतलब x -1 से 1 के बीच में रहेगा, इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसके बराबर होने वाला है, नीचे आपको ऑप्शंस दी हुई हैं लेकिन सब x में ही है। तो आप क्या करो, tan इनवर्स x को कुछ पुट कर दो, जैसे tan इनवर्स x को y पुट कर दो, तो उससे क्या होगा कि आपका ट्राइंगल बना लो फटाफट। ये तो MCQs है, कोई आपसे मांग नहीं रहा कि क्या मेथडोलॉजी आप लगा रहे हो। तो tan इनवर्स x इज, x का क्या हम लिख सकते हैं, x को x ओवर 1 लिख सकते हैं। तो x मेरा क्या आ गया, x इज दिस एंड 1 इज दिस, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, x² + 1 या 1 + x², जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं, अंडर द रूट। तो अब इसका साइन y क्या आ जाएगा, ये तो y हो गया ना, तो साइन y कितना है जी, साइन y इज x ओवर x² + 1 अंडर द रूट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसको आप 2 स्टार लगाओगे कम से कम। देखो ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन x इज इक्वल टू। MCQs इज ईजी। MCQ में आप स्ट्रेट अवे ABCD ऑप्शन ट्राई करो और आपका C आंसर आ जाएगा कि 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हो ये 0 बन जाएगी टर्म, ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगी, तो पाई बाय 2 आपका आ गया, ठीक है। हाफ से नहीं आ रहा है, ओके, x हाफ से ये नहीं आ रहा है, आप डाल के चेक कर लेना इसमें। तो अब देखो MCQs इज क्वाइट ईजी, लेकिन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है डायरेक्ट। तो 6 मार्क्स के उसमें कैसे करना आपको ये क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, फर्स्ट ये पूरा का पूरा साइन इनवर्स 1 - x उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो पाई बाय 2 माइनस हो जाएगा ये सारा। अब पाई बाय 2 क्या बनेगा जी हमारे पास स्टोरी, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x। अब ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स x, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि x को क्या मान लेते हैं, साइन a मान लेते हैं, ठीक है जी। या आप ये कह सकते हो कि हम साइन इनवर्स x को a मान लेंगे, दोनों में जो आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हो। तो साइन इनवर्स x को पूरे को मैं क्या मान रहा हूँ, a मान रहा हूँ, या a को मैं क्या मान रहा हूँ, सॉरी x को क्या मान रहा हूँ मैं, साइन a, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये वाली चीज़ तो मेरी क्या बन जाएगी, -2a बन जाएगी, और ये मेरी कॉस इनवर्स 1 - x। तो अब मैं कॉस को इस साइड भेज देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ -2a इज इक्वल टू 1 - x, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं,
कि कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये कॉस 2a ही बन जाएगा 1 माइनस एक्स। अब cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, हम वो लगा सकते हैं इसमें, एंड दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो अब या तो आप इस x को रिप्लेस कर लो साइन a से तो वो बन जाएगा, या मैं साइन स्क्वायर a को रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो साइन a क्या है, x है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं राइट हैंड की बजाय, तो ये क्या बन जाएगा वापस, क्योंकि ये तो हमारी एजम्पशन थी ना। तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो 1 1 तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2x स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स या तो 0 आ रहा है या हाफ आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, ऑब्वियसली 0 से मैंने आपको पहले का ऊपर चेक कर लिया, हमने 0 सेटिस्फाई कर रहा है, हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डज नॉट सेटिस्फाई। सो आंसर इज सी, दैट इज x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स x ओवर y माइनस tan इनवर्स x माइनस y ओवर x प्लस y दैट इज इक्वल टू। तो अब इसमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं हम, तो वो क्या होता है जी, tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 माइनस a इंटू b प्लस आएगा यहाँ 1 प्लस। अब ये पूरी ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर करेंगे तो क्या जाएगा, इसको यहाँ क्रॉस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई को इधर क्रॉस करते हैं, एक्स वाई प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन से ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ओवर एलसीएम कट जाएंगे इसका और इसका नीचे वाले का, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ 1 के साथ जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कैंसल आउट कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी, यानी आंसर क्या आ गया 1। तो tan इनवर्स 1 कब होता है जी, पाई बाय 4 पे।